चलो शुरू करते हैं। लेक्चर नंबर 9, इलस्ट्रेशन नंबर 38। सीधे क्वेश्चन पे आओ। क्या शुरू किए थे अपन? रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट इन लायबिलिटी। सबको समझ में आ गया था। एसेट डेबिट नेचर का होता है, बढ़ेगा तो एसेट अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन, कम होगा तो रीवैल्यूएशन टू एसेट। लायबिलिटी क्रेडिट नेचर का है, अगर बढ़ा तो क्रेडिट होगा, रीवैल्यूएशन टू लायबिलिटी, और अगर लायबिलिटी कम हुआ तो लायबिलिटी अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन। रीवैल्यूएशन अकाउंट कुछ नहीं होता बच्चों, नॉमिनल अकाउंट होता है। नया पार्टनर आ रहा है तो उसको भरोसा नहीं रहता ओल्ड पार्टनर्स के ऊपर, तो बोलता है कि आप जबरदस्ती का विंडो ड्रेसिंग कियोगे, इस वजह से आप वापस क्या करो, रीवैल्यू करो एसेट एंड लायबिलिटीज को। और एसेट एंड लायबिलिटी रीवैल्यू करने के बाद जो भी प्रॉफिट लॉस होगा वो किसका हक होगा? ओल्ड पार्टनर्स का, ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। ठीक है, नॉमिनल अकाउंट के तौर पे बनता है रीवैल्यूएशन। अब मैं आपको पहले से बोलते आया हूं सब लोग कि 8 मार्क्स का क्वेश्चन आता है एडमिशन से। एग्जाम में जो 8 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा वो कैसा आएगा? पूरा लंबा सा क्वेश्चन रहेगा। सबसे पहले आपको क्या बनाना पड़ेगा? रीवैल्यूएशन अकाउंट। क्या बनाना है? रीवैल्यूएशन। फिर क्या बनाना है? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। और उसके बाद क्या बनेगा? बैलेंस शीट। बस 3 चीज बनाना है आपको, 8 नंबर पूरे मिल जाएंगे रीवैल्यूएशन अकाउंट। ठीक है, अब मतलब धीरे धीरे वो लेवल चालू होने वाला है। चलो इलस्ट्रेशन नंबर 38 पे आते हैं। स्वदेश एंड स्वराज वेयर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट्स इक्वली। सब लोग क्वेश्चन पे ध्यान देखो। देयर बैलेंस शीट एज एट 31st मंथ। बैलेंस शीट दे दिया, मेरे को उससे कोई मतलब नहीं है। बैलेंस शीट से मेरे को कोई मतलब नहीं है। नीचे देखो क्या लिखा है। संभव इज एडमिटेड एज पार्टनर फ्रॉम 1 अप्रैल 2020 ऑन द फॉलोइंग टर्म्स। अच्छा, नया पार्टनर संभव है 1/5 के लिए। क्या बोला देखो, संभव will get 1/5 share in profits and he will bring 20,000 as his capital and 5,000 as his share of goodwill। ठीक है, 25,000 रुपए ला रहा है, 20,000 कैपिटल का, 5,000 his share of goodwill। goodwill brought by संभव will be withdrawn by स्वदेश एंड स्वराज। मतलब जो पैसा वो लाएगा उसको बांटो और फिर उसके बाद क्या करेंगे हम लोग? विड्रॉ करेंगे। इजी है, सबको समझता है। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट शुड बी ब्रॉट अप टू 5%। बोलता है प्रोविजन को कहां तक ले जाओ? 5%। सब लोग देखो, मेरे को जवाब दो, अभी कितना परसेंट है प्रोविजन? देखो 500 दिया है, 20,000 का कितना परसेंट है वो? 500। 20,000 का कितना परसेंट है? 500 ले। हाँ ऐसे पूछा क्या? देख लो 20,000 का 10% कितना होता है? 2,000। और आधा कितना? 1,000। 1,000 होना चाहिए, मतलब 5% मतलब कितना होता है? 1,000। अभी कितना है? 500। तो और कितना प्रोविजन बनाना है? 500। तो फायदा है कि नुकसान? फायदा है कि नुकसान? प्रोविजन बढ़ रहा है, नुकसान है। क्या है? नुकसान। ठीक है, उसके बाद देखो क्या है? मशीनरी टू बी रिड्यूस्ड बाय 2,000। मशीन को 2,000 से कम करो, नुकसान हो गया। एंड फर्नीचर बाय 12.5%। देखो फर्नीचर 10,000 है, 10,000 का 12.5% कितना होगा? 1,250, कम होगा, ये भी नुकसान है। स्टॉक टू बी वैल्यूड एट 23,000। देखो स्टॉक कितना दिया? 20,000, 23,000 पे ले जाना है तो कितना? 3,000 से बढ़ेगा तो फायदा। लैंड एंड बिल्डिंग बी एप्रिशिएटेड बाय 20%। लैंड एंड बिल्डिंग देखो कितना है? 73,500, 73,500। उसको 20% से, तो उसका 20% निकाल लो, जो भी आएगा, जो भी, हाँ 14,700 आएगा। हाँ तो उतने से बढ़ा दो, वो भी फायदा है। इन्वेस्टमेंट ऑफ 2,000 which did not appear in books should be recorded। तो अनरिकॉर्डेड एसेट है, ये भी क्या है? बोलो रे, अनरिकॉर्डेड एसेट क्या है? फायदा है। पहले इन्वेस्टमेंट नहीं था, अब दिया है। तो उसके बाद देखो क्वेश्चन में क्या लिखा है अगले पेज पे। आउट ऑफ द अमाउंट ऑफ इंश्योरेंस प्रीमियम व्हिच वाज डेबिटेड टू P&L 5,000 बी कैरिड एज अनएक्सपायर्ड इंश्योरेंस। ये भी अपन देख चुके थे क्वेश्चन, तू ही बताया था इसका जवाब। प्रीपेड इंश्योरेंस। क्या है ये? प्रीपेड इंश्योरेंस। ये भी फायदा है। बिल ऑफ 5,000 फॉर इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस वे आर नॉट रिकॉर्डेड या नॉट अकाउंटेड, तो ये लायबिलिटी है। 5,000 क्या देना है? पेएबल है। क्या है? पेएबल। पास जर्नल एंट्रीज एंड प्रिपेयर रीवैल्यूएशन अकाउंट एंड बैलेंस शीट ऑफ द न्यू फर्म। मैं जर्नल एंट्री नहीं करवाऊंगा, जर्नल एंट्री आपको खुद को करना है। ठीक है, मैं सीधा क्या बना रहा हूँ? रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाऊंगा। और क्या बनाना है मेरे को? बैलेंस शीट। तो मेरे को रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाना है। सब लोग मेरे साथ साथ। इलस्ट्रेशन नंबर क्या है? इलस्ट्रेशन नंबर 38। चलो सब लोग आ जाओ। इलस्ट्रेशन नंबर 38, पेज नंबर 5.35। ठीक, ज्यादा चमक आएगा, देखो दोस्तों से चमक आपको नहीं रहेगा, थोड़ा बड़ा लिखो बस। ठीक है, बड़ा लिखो। हाँ सब लोग आ जाओ। क्या बनाना है मेरे को? बेटा आप लोग अच्छे से बनाना। रीवैल्यूएशन अकाउंट, पर्टिकुलर्स अमाउंट, ये डेबिट साइड हो गया, फिर क्रेडिट साइड, फायदा इधर आ गया, पर्टिकुलर्स अमाउंट। चलो एक एक करके बच्चों, सबसे पहले क्या दिया? तो बोलो सबसे पहले क्या दिया है? वो जो पैसा लाएगा वो रिवैल्यूएशन का पार्ट नहीं है। पहले मैं रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाऊंगा। इसमें जर्नल एंट्री बोल रहा है। एक बात तो जर्नल एंट्री क्या होगा? कैश अकाउंट डेबिट 25,000 टू कैपिटल 20,000 टू प्रीमियम
हाँ उसका देखो यार, अभी जर्नल एंट्री पूरा मामले बोल रहा है, लेकिन ऐसा क्वेश्चन नहीं आएगा। वो आपको क्या पूछेगा, रीवैल्यूएशन P&L और बैलेंस शीट। एग्जाम में एक बात बताओ, कभी भी ऐसा होगा कि जर्नल एंट्री भी मारो और रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाओ, दोनों पॉसिबल नहीं है। आप लोग सीख चुके हो, मैं टाइम वेस्ट नहीं करूंगा, मैं सीधा रीवैल्यूएशन पे आता हूँ, फिर मैं कैपिटल अकाउंट बना दूंगा, तब आपको बाकी चीज समझ में आ जाएगा। चलो देखो, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, बोलो प्रोविजन फायदा है कि नुकसान? नुकसान है, क्या है? नुकसान। तो टू बोलो, एकदम इजी है, टू प्रोविजन फॉर, वेरी गुड, कितना? 500 डाउटफुल डेट्स, ठीक है। देखो कितना था, 20,000 था ना, 20,000 का 5% कितना होता है? 1,000 है ना। ऑलरेडी कितना है? 500, तो कितना आप बनाओगे? 500। तो देख लेना, टू प्रोविजन। उसके बाद क्या दिया है? मशीनरी को कम करो 2,000 से, वो भी नुकसान है। टू मशीनरी अकाउंट कितना? 2,000। और बोलो क्या बोला है? फर्नीचर को 12.5%, 10,000 का 12.5% कितना होता है? टू, मस्ती नहीं, टू फर्नीचर अकाउंट बोलो बे, टू फर्नीचर अकाउंट 1250। प्लीज ध्यान दो, मैं एकदम ज्यादा मेहनत नहीं करूंगा, तुम लोग थोड़ा सा मेहनत करो। स्टॉक को 23,000 में करना है, तो स्टॉक क्या है? स्टॉक क्या है? 20,000 दिया है, ऊपर बैलेंस शीट में देखो स्टॉक कितना दिया है? 20,000, और बोलता है कितने में ले जाओ? 23,000, तो 3,000 का क्या है? फायदा। फायदा इधर आता है, बाय स्टॉक अकाउंट 3,000। उसके बाद क्या लिखा है? लैंड एंड बिल्डिंग को 20% से निकालो रे, 73,500 का 20% 14,700 कर दो, 14,700 वही आएगा, 14,700। तो बाय लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट कितना? 14,700। उसके बाद क्या लिखा देखो, इन्वेस्टमेंट अनरिकॉर्डेड इन्वेस्टमेंट है, तो वो भी फायदा है, क्या लिखूं? बाय इन्वेस्टमेंट अकाउंट कितना? 2,000। प्लीज मस्ती नहीं, पढ़ाई करो, मस्ती नहीं। उसके बाद क्या लिखा है? अगला देखो, अगला क्या है? इंश्योरेंस प्रीमियम, प्रीपेड इंश्योरेंस प्रीमियम। तू फोन भाई है, फोन साइड रख, जो भी हो बताओ क्या है इधर? मस्ती नहीं यार निशान। बाय पकड़ करना है, निकलो, बाय प्रीपेड इंश्योरेंस प्रीमियम। घर में देखो वीडियो को, रिसर्च कितना? 5,000। उसके बाद क्या लिखा है देखो, इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस, अनरिकॉर्डेड इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस किधर आएगा बताओ रे? बे इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस पे करना है, फायदा है कि नुकसान? नुकसान। टू इलेक्ट्रिसिटी पेएबल, टू इलेक्ट्रिसिटी पेएबल अकाउंट, बोलो कितना? 5,000। देख लो आप लोग, मेरे ख्याल से तो फायदा ही आ रहा है। इसको जोड़ोगे 3 2 5, 5 और 5 10, ये 24,700 कितना होगा? 24,700। इधर देखो कितना है? 5,000 और 2,000 7,000, 7,000 और ये 8,000, 8,250, 8,750। तो 24,700 में 8,750 माइनस करो, 15,950 15,950 का ना, तेरे भरोसे लिख दे रहा हूँ, ठीक है। अब मैं इधर नहीं लिख रहा हूँ, मैं इधर लिख दे रहा हूँ, सब लोग ध्यान दो, जगह नहीं है मेरे पास, फिर वो एकदम छोटा रहेगा। पार्टी के क्या दो लोग? हाँ वही बांटने के लिए मैं बोल रहा हूँ। इसका आगे मैं बता रहा हूँ, रीवैल्यूएशन अकाउंट का नीचे का हिस्सा बता रहा हूँ, रीवैल्यूएशन का। ये जो आ रहा है यहाँ पे क्या लिखोगे? टू प्रॉफिट ट्रांसफर्ड टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। बताओ ओल्ड पार्टनर का नाम बोलो, क्या कहते हैं? स्वदेश और स्वराज। स्वदेश कैपिटल अकाउंट और स्वराज कैपिटल अकाउंट, वेरी गुड। कितना कितना आया था भाई? कितना आया? 15,950। तो 15,950 आ रहा है, 15,950 79 बांटो। कौन सा रेशियो क्या है? रेशियो क्या है? 7975 रेशियो क्या है? हाफ 1:1 7975 7975 797 यही आ रहा है। और टोटल करोगे तो 24,700 और उधर भी 24,700 के नीचे लिख दिया। क्लियर है बच्चों? इतना क्लियर है? मैं उधर, अब सुनो, अब तुम लोग ध्यान दो प्लीज, मैं इधर लिख रहा हूँ, मैं मिटा इसलिए नहीं रहा हूँ क्योंकि मेरे को अभी क्या बनाना है? बैलेंस शीट बनाना है। बैलेंस शीट बनाना तो है। अब उससे पहले मैं तुम लोग को सुनो, मैं कैपिटल अकाउंट बनाना जरूरी समझता हूँ, कैपिटल अकाउंट बनाना बहुत जरूरी है। तो मैं वर्किंग हूँ, क्योंकि एग्जाम में क्या बोला है क्वेश्चन में?
बेटा अगर क्वेश्चन में बोले रहता रीवैल्यूएशन बनाओ, कैपिटल अकाउंट, बैलेंस शीट बनाओ, तो तीनों आपका मेन आंसर होता क्वेश्चन में। लेकिन देखो सिर्फ क्या बोला बनाने, रीवैल्यूएशन और बैलेंस शीट। तो पार्टनर्स कैपिटल क्या बन जाएगा मेरा, वर्किंग नोट। क्या बन जाएगा, वर्किंग नोट। वर्किंग नोट में मैं आ रहा हूं, क्या बनाना है अपने को, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। 3 कॉलम बनाऊंगा, पर्टिकुलर्स बोलो, स्वदेश स्वराज संभव। ऐसे 3 और इधर भी पर्टिकुलर्स। ठीक, दिख रहा है ना उसमें? हाँ। क्या क्या नाम है? स्वदेश स्वराज संभव। S1 S2 S3 चुतिया लोग हैं। ठीक है, चलो सबसे पहले मैं क्या लिखूंगा कैपिटल अकाउंट में, ओपनिंग बैलेंस किधर आता है, एसेट साइड की लायबिलिटी साइड? अबे पार्टनर्स कैपिटल एसेट की लायबिलिटी, एसेट डेबिट नेचर की क्रेडिट नेचर? क्रेडिट नेचर। हां, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। बोलो इन दोनों का दिया होगा। वेरी गुड, 60,000 और 40,000। वेरी गुड। बताओ ये कैपिटल आ रहा है 20,000, बाय कैश अकाउंट कितना, 20,000। और जो 5,000 वो प्रीमियम ला रहा है उसका एंट्री सब लोग जानते हैं, एंट्री होता है कैश टू प्रीमियम। प्रीमियम तो इसका तो एंट्री मेरे को फर्क नहीं पड़ता, अगला एंट्री में है प्रीमियम टू सैक्रिफाइस। हाँ, तो इक्वल है क्या, S1 S1 और S2 कितना, 2,500। वेरी गुड। और ये दोनों हरामी विड्रॉ भी कर रहे हैं, उसको क्या कर रहे हैं, विड्रॉ। अगला एंट्री क्या होगा, S1 डेबिट S2 डेबिट टू कैश। ठीक है, तो मेरे को यहाँ पे क्या लिखना है बच्चों, मेरे को यहाँ पे लिखना है बाय प्रीमियम फॉर, वेरी गुड, बाय प्रीमियम फॉर गुडविल। कितना लिखूं, 2500। और ये लोग ले भी जा रहे थे, मैं टू कैश करके लिख दूंगा। कितना, 2500 और 25। और कुछ है क्या, ये 7,975 है। और कुछ है, स्वदेश और स्वराज की कैपिटल में जो ऊपर जाके देखो बैलेंस शीट में कुछ और तो नहीं है। हाँ प्रॉफिट, अब प्रॉफिट ट्रांसफर करो। क्या निकला तुम लोग का प्रॉफिट ना, 7,975। रीवैल्यूएशन अकाउंट। ठीक है, यहाँ पे लिखो बाय रीवैल्यूएशन अकाउंट। कितना, 7,950, 7,975। ओके सॉरी 7,975, 7,975 यही है। अब यहाँ पे सिर्फ लिख दो टू बैलेंस कैरिड डाउन। देखो उसका तो 20 का 20 ही रहने वाला है, उसका तो कुछ फर्क नहीं पड़ रहा। और इन लोग का 2500 को छोड़ दो, बस 60,000 में इसको जोड़ दो, 6,7,975 और उसका 4,7,975। सही है, इतना ही है बच्चों। ये मैं ऐसे बेवकूफ टाइप का लिखा हूं, लेकिन समझ जाओ बार बार क्या, कैश टू प्रीमियम, प्रीमियम टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर, सैक्रिफाइसिंग रेशियो, और उसके बाद सैक्रिफाइसिंग पार्टनर ले जा रहे हैं तो टू कैश। क्लियर है, इतना क्लियर है, समझ में आ रहा है सबको? एक बार साइड हो जाओ थोड़ा, तो लिखने के देखने दो। देख लो भाई, देख लो। मेन रीवैल्यूएशन अकाउंट है, ये वर्किंग नोट है। आपको मेरी बातें समझ में आ रही है तो आंसर आपके सामने है, मेरी बातों को बस समझो। ठीक है, जनरल एंट्री भी मिलाना है तो जाके मिला लो आप लोग, आंसर तो दिया हुआ है पूरा। क्लियर है? अब मैं क्या बनाऊंगा, बैलेंस शीट। क्या बनाना है, बैलेंस शीट। सब लोग इज्जत से बनाना, मैं इज्जत से नहीं बना सकता बैलेंस शीट। बैलेंस शीट नीचे क्या लिखते हैं, एसेट। क्या लिखते हैं, एसेट। वो सब लिखते हैं ना, एसेट 1 अप्रैल जो भी है, 1 अप्रैल वो सब लिखते रहना। 31 मार्च को। हाँ बस, हाँ वही 31 मार्च 2020। ठीक, वेरी गुड। अब मेरे को बस एक एक करके, तुम लोगों का बहुत इजी होता है। अगर बच्चों आपने रीवैल्यूएशन अकाउंट सही बनाया है, कैपिटल अकाउंट सही बनाया है, तो फिर बैलेंस शीट बनाना बच्चों का काम है। क्यों? ठीक है ना, जो भी है। अरे नया पार्टनर आ रहा है साल के साथ। हाँ तो फिर, हाँ तो 1 अप्रैल कर दो, इसको 1 अप्रैल कर दो। न्यू पार्टनर कब आ रहा है, 1 अप्रैल। ठीक है ना, दिक्कत नहीं है। चलो अब मेरे को तुम लोग जाओ बैलेंस शीट में देखो, एक एक करके मेरे को लिखवाओ। सुनो, एक एक करके मेरे को लिखवाओ। अभी का पिछला बैलेंस शीट देखो, पिछला बैलेंस शीट देखो, क्योंकि आपको आंसर बनाना है ना, आपको बैलेंस शीट सामने रखना है। जो क्वेश्चन में बैलेंस शीट है उसको देखो। ईशान लंगड़ाई लेते लेते देख लो थोड़ा सा, बता क्या है सबसे पहला एसेट, क्या लिखा है ईशान? ईशान सबसे पहला एसेट क्या लिखा है, कैश। इधर लिख रहा हूँ कैश। कितना दिया ईशान, 12,000। नया पार्टनर आया 20 लाया और 5 कितना लाया, 25। पुराने पार्टनर 5 ले गए, तो कुल मिला के नेट कितना आया, 20। कितना दिया है, 12 प्लस 20 32। कैश अकाउंट का वर्किंग नोट बनाना चाहो तो बना लेना, जरूरत नहीं। उसके बाद क्या लिखा है,
कैश एंड बैंक कैश एंड बैंक उतने का उतना ही रहेगा। कुछ हो रहा है क्या आप बता दो, कुछ हो रहा है क्या कैश एंड बैंक नहीं। बेटा एक बात बताऊं, अकाउंट्स उसको मजा आता है, अकाउंट्स उसको मजा आता है जिसका दिमाग चलते रहे। बेवकूफ टाइप मत बैठो, एकदम इजी है रे। अगला क्या दिया देखो, डेटर्स 20,000 लेस प्रोविजन 500, 20,000 माइनस 500 करूं कि 20,000 माइनस 1000 करूं? 1000 सबको पता है ये चीज। डेटर्स कितना लिखूं 20 माइनस प्रोविजन कितना लिखूं, कितना हो गया 19,000। सही है, समझ में आ रहा है सबको? उसके बाद देखो क्या लिखा है, स्टॉक। सब लोग शांत रहो, निष्ठा बताएगी। बेटा स्टॉक दिया है 20,000, क्या उसी स्टॉक में लिख दूं कि कुछ उसमें रीवैल्यूएशन हुआ है? हुआ है। इधर देखो क्या हुआ है स्टॉक का रीवैल्यूएशन, 3,000 से क्या हुआ है? वेरी गुड। तो यहाँ क्या लिखूं स्टॉक, बोल। हाँ 23,000, ठीक 23,000। और उसके बाद क्या दिया है, लैंड एंड बिल्डिंग, सॉरी क्या दिया है, फर्नीचर। नीचे देखो फर्नीचर के बारे में कुछ बोला है क्या? क्या बोला है? कुछ नहीं बोला है। फर्नीचर अच्छा बोला है, फर्नीचर क्या बोला है? इधर देखो 1250 से माइनस ये कम हुआ है 1250, तो फर्नीचर लिखो, फर्नीचर बोलो, सीधा फिगर लिखो 8,750 8,750। वेरी गुड, बहुत इजी। मैं बोला ना, अगर आप ये सही बनाए हो बच्चों और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट सही बनाए, आपका बैलेंस शीट टैली होने से कोई नहीं रोक सकता है। कॉपी पेस्ट है, मैं तो देख देख किसी का कॉपी पेस्ट है, बस देखना है कुछ हुआ है तो ठीक, अदरवाइज उसी को कॉपी पेस्ट कर दो। अगला क्या दिखा है, मशीनरी। मशीनरी के बाद नीचे कुछ बोला है क्या? नहीं बोला है, बोला क्या बोला है? 2000 से ओके ब्रो, तो मशीनरी सबको कुछ ना कुछ बोला ही है, ठीक। उसके बाद लैंड एंड बिल्डिंग भी हुआ था 20% 14 16 तो बोले हम लोग इधर। अच्छा 18 दिया है, उसमें से 2 कम हो गया, कितना 16, सॉरी 20 सोच के, सॉरी ब्रो। हाँ ठीक है। उसके बाद क्या है, लैंड एंड बिल्डिंग 20%। मतलब लैंड एंड बिल्डिंग कितना प्लस करो, 73,500 प्लस करो, कितना था 14,700 ना, ये हो जाएगा 89,200 88,200 ठीक है 88,200। इधर बताओ, इधर लायबिलिटी साइड। अब देखो लायबिलिटी साइड, निष्ठा सबसे पहले क्या लिखा है, क्रेडिटर्स। इधर देख तो कुछ हुआ है क्या क्रेडिटर्स वाला? नहीं हुआ है, ठीक है। क्रेडिटर्स देखो कितना 50,000। उसके बाद देखो क्या लिखा है, बिल्स पेबल कितना, कुछ नहीं बोला है क्वेश्चन में, लेकिन किसी ना किसी का दिमाग दौड़ेगा। देखो इलेक्ट्रिसिटी, हाँ कुछ कुछ चीजें ऐसी है ना जो बैलेंस शीट में नहीं दी है लेकिन अपने आप आई है। जैसे मैं यहाँ पे एक चीज नहीं लिखा हूँ अभी तक, ये अनरिकॉर्डेड इन्वेस्टमेंट, प्रीपेड इंश्योरेंस। कुछ चीजें ऐसी हैं जो बैलेंस शीट में नहीं दी रहती है। वो चीजें क्या है, अनरिकॉर्डेड एसेट और अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी। उसको तो तुमको न्यू बैलेंस शीट में इनकॉर्पोरेट करना ही पड़ेगा, ठीक है। तो अभी पहले लिख लो, फिर उस पहले आप जो बैलेंस शीट में दिया उसको कॉपी पेस्ट करो, फिर दिमाग लगाएंगे। बताओ और क्या लिखा है, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस दिया कितना, 3,000। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस कितना 3,000। हाँ अब बोलो, अब मैं मतलब कैपिटल अकाउंट में देखो यहीं से लिख दे रहा हूँ कितना कितना है कैपिटल। मैं लेकिन एक लाइन छोड़ दिया, मैं लिख रहा हूँ कैपिटल। बोलो कैपिटल के क्या क्या रेट, S1 S2 और S3 कितना कितना है, 67975 67975 47975 और 20,000। 20,000। इन तीनों को जोड़ के यहाँ पे लिखना है, ठीक है ठीक है। अब मेरे को एक बात बताओ, इधर क्या है, एक क्या अनरिकॉर्डेड इन्वेस्टमेंट है, क्या है अनरिकॉर्डेड इन्वेस्टमेंट। यहाँ पे मैं लिखूंगा इन्वेस्टमेंट कितना कितना अनरिकॉर्डेड इन्वेस्टमेंट 2,000। और बताओ यहाँ पे अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी लिखा, ये इलेक्ट्रिसिटी बिल पेबल। हाँ वेरी गुड, इलेक्ट्रिसिटी बिल्स पेबल कितना 5,000। और क्या बोले तुम लोग, प्रीपेड इंश्योरेंस, वो भी यहाँ पे आएगा। ऊपर लिख दो, कैश के ऊपर लिख दो। कैश के ऊपर लिख दे रहा हूँ यहाँ, प्रीपेड इंश्योरेंस कितना 5,000। सुनो अब पहले इन तीनों को जोड़ो, कैसे भी जोड़ो तो 1,35,950 1,35,950। अब तुम लोग प्लीज इसका टोटल करो, ये टोटल करो, ये टोटल और ये टोटल करो। देखो मैं नहीं आता, करो कोई एक एक करके करो। दिलप्रीत एक तरफ कर, तू कर पैसा कर, करो 30 50 15 20 70 73 और 2,08,950
करो 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 ठीक है। कितना आ रहा है? 2,08,950 सही है, यहाँ का वही आएगा। इधर का टोटल बता रहा हूँ मैं 2,08,950 और उधर भी देखो 12 क्या क्या है 32 15 10 20 22 19 23 10 20 2 5 सब तो वही है। यहाँ पर 2,09,950 2,08,000 आएगा, कुछ चीज मिस कर रहा है। हाँ 2,08,000 2 लाख इधर का टोटल भी वही आएगा 8,950 थोड़ा देखो आंसर मेरा लिखने का तरीका एकदम अजीबोगरीब है, लेकिन आई होप आपको सब समझ में आ रहा है कि रीवैल्यूएशन अकाउंट बनता है, कैपिटल अकाउंट बनता है और क्या बनता है? बैलेंस शीट। ठीक है, रिवैल्यूएशन अकाउंट बच्चा बच्चा बना सकता है। एक चीज मैं बताता हूँ, 8 नंबर के क्वेश्चन में इधर देखो 8 नंबर के क्वेश्चन में 2 नंबर इसका रहता है, किसका? रीवैल्यूएशन। और मेरे को लगता है कि एकदम जो गधा बच्चा होगा ना वही इंसान है जो रीवैल्यूएशन अकाउंट नहीं बना पाएगा, क्योंकि रीवैल्यूएशन अकाउंट क्या है? फायदा इधर नुकसान इधर, वो बना लिए। उसके बाद क्या बनता है? कैपिटल। कैपिटल अकाउंट में जो ये थोड़ा इंपॉर्टेंट रहता है, अभी तो क्वेश्चन में बहुत कुछ लिखा नहीं है ना, अभी तो रिजर्व्स बटेगा, अभी बहुत कुछ होता है ना कैपिटल अकाउंट में, रिजर्व्स बढ़ता है, एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस बढ़ता है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। और ये सही बढ़ गया मतलब आपका क्या आ गया? कैपिटल अकाउंट सही आ गया, फिर बैलेंस शीट। ठीक है, हो गया, मिटा रहा हूं मैं। ठीक है, कितना टाइम हुआ? 21 मिनट। एक ही देखो, एक ही क्वेश्चन इतना टाइम लेगा। तुम लोग स्नैप मत डालो इधर बाहर। यीशु का फोन आ जाता है, यीशु का फोन आ जाता है, हैं? यीशु का फोन आ जाता है। फोन नहीं दे रहे, क्या बोलूं? अंजन अलग ही जगह। ठीक है, चलो ठीक है, आ जाओ इलस्ट्रेशन नंबर 39। सब लोग इलस्ट्रेशन नंबर 39 सुनो। मैं नहीं जानता, मैं नहीं सॉल्व करवा रहा हूँ। जो भी वीडियो देख रहे हैं और जो भी 2-4 मेरे सामने बैठे, मैं क्वेश्चन नहीं करवा रहा हूँ। आप लोग पेन कॉपी लो और मेरे साथ साथ चलो, मैं नहीं सॉल्व करवा रहा हूँ क्वेश्चन। ठीक है, इलस्ट्रेशन नंबर 39 मैं रीड करूंगा, आप लोग अपना नोटबुक रेडी करो। चलो नोटबुक रेडी। हाँ हाँ, आप लोग सर चलो सब लोग आ जाओ इलस्ट्रेशन नंबर 39। मैं सॉल्व कर ही नहीं रहा हूँ इलस्ट्रेशन नंबर 39, आप लोग कर रहे हो। पहले साथ साथ क्वेश्चन रीड करेंगे, उसके बाद सॉल्व करना है। चलो आ जाओ। चंदर एंड दामिनी वेयर पार्टनर्स इन ए फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इक्वली। बताओ ओल्ड रेशियो क्या है? इक्वल 1:1। ऑन 31 मार्च 2017 देयर बैलेंस शीट वाज एज फॉलोज। बैलेंस शीट दे दिया क्वेश्चन में। ओके, नीचे देखो क्या लिखा है। ऑन 1 April 2017 they admitted Elena as a new partner for 1/3 share in the profits on the following conditions. Question is silent, then sacrificing ratio क्या है? 1:1। वही ओल्ड रेशियो क्या है? सैक्रिफाइसिंग रेशियो 1:1 और न्यू रेशियो तो हो गया 1:1 इजी। चलो, Alina will bring 3 lakh as her capital and 50,000 as her share of goodwill premium, half of which will be withdrawn by A। वो पूरा गुडविल ला रहा है, बांट दोगे, लेकिन उन लोग पूरा विड्रॉ कर रहे हैं कि हाफ विड्रॉ कर रहे हैं? हाफ। ठीक है। डेटर्स टू द एक्सटेंट ऑफ 5,000 वे अनरिकॉर्डेड। बे अनरिकॉर्डेड डेटर्स कितने? 5,000। फायदा है कि नुकसान? फायदा। फर्नीचर विल बी रिड्यूस्ड बाय 10% एंड 5% फॉर प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट्स विल बी क्रिएटेड ऑन बिल्स रिसीवेबल एंड डेटर्स। अबे सुनो, 5% प्रोविजन सिर्फ डेटर्स पे नहीं बोल रहा है, बिल्स रिसीवेबल एंड डेटर्स, मतलब दोनों में से कितना माइनस करना है? 5% और 5%। बिल्स रिसीवेबल में भी डाउटफुल डेट से 5% का और डेटर में भी डाउटफुल डेट से 5% का। ठीक है। वैल्यू ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग विल बी एप्रिशिएटेड बाय 20%। ओके, there being a claim against the firm for damages and liability to the extent of 8,000 will be created for the same. Unrecorded liability कितनी है? 8,000। प्रिपेयर रीवैल्यूएशन एंड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। सब लोग रीवैल्यूएशन अकाउंट का फॉर्मेट बनाओ। चलो रीवैल्यूएशन अकाउंट का फॉर्मेट बनाओ। पर्टिकुलर्स अमाउंट, पर्टिकुलर्स अमाउंट, पर्टिकुलर्स अमाउंट, पर्टिकुलर्स अमाउंट। पर्टिकुलर्स अमाउंट, पर्टिकुलर्स अमाउंट। चलो अब मैं शुरू कर रहा हूं, एकदम प्यार से सजाना नहीं हो, सब घर में करते रहना। सबसे पहला क्या लिखा है? सेकंड पॉइंट देखो, सबसे पहला डेटर्स टू द एक्सटेंट ऑफ 5,000 वेयर अनरिकॉर्डेड। फायदा है, लिख दो फायदा। किस तरफ? राइट साइड में लिखो बाई डेटर्स अकाउंट, लिखो बाई
डेटर्स अकाउंट कितना 5000, लिखो 5000, वेरी गुड, इतना लिख लिए। थर्ड पॉइंट में फर्नीचर विल बी रिड्यूस बाई 10%। देखो तो ऊपर फर्नीचर कितना दिया, 1,10,000, 1,10,000। बताओ 1,10,000 का 10% कितना होता है, 11,000। वेरी गुड, 99 करो। अबे तो कितना लिखेगा तू, 11,000 11 लिखो, 99,000 मत लिख देना। हाँ लिखो, नुकसान हो गया। टू फर्नीचर अकाउंट 11,000। टू प्रोविजन फॉर, अच्छा मेरे पूरे पांचों इधर देखो, अगर यहाँ पे ये चीज लिखे रहता कि फर्नीचर इज ओवर वैल्यूड बाई 10%, तब आंसर 10,000 निकलता है ना, 110, तब 110%। बस यही है, इतना कॉमन सेंस रखो। इसमें बोला है 10% से क्या करो, उसको कम करो बाई 10%, तो उसमें तो 11 उसी का निकालेंगे, 1,10,000 का, ठीक है। उसके बाद है 5% प्रोविजन निकालो, तो वर्किंग नोट में जाके दोनों का निकालो 5%। दोनों को जोड़ लो, एक काम करो। बिल रिसीवेबल कितना है 45,000, डेटर्स कितना है, ये अलग अलग लिखोगे क्या, इसमें अलग अलग लिखो, निकालो। 45 का 5%, 4,500 का आधा, 2,250, 2,250 और 75,000 डेट। हाँ ये बढ़िया चीज, सब लोग देखो डेटर्स कितना दिया बैलेंस शीट में, 75,000, और अभी तुम लोग अनरिकॉर्डेड डेटर्स कितना था 5, तो डेटर्स कितना हो गया 80। अभी हम लोग भावनाओं में बह के क्या करते हैं, अरे 75,000 का 5%, मैं भी अभी वही कर रहा था, लेकिन नीचे क्या दे दिया है, डेटर्स अनरिकॉर्डेड कितना है 5, मतलब डेटर कितना हो गया 80। 80 का 5% कितना होता है, 80 का 5% कितना होता है 4,000, ठीक है, वेरी गुड। लिखो सब लोग, लिखो बच्चों। अच्छा हाँ लिखो, टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, टू प्रोविजन, मेरा भी वो हो जाएगा मीम रहने, टू प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट्स। डेटर्स 4,000, बिल्स रिसीवेबल 2,250, टोटल कितना हो गया 6,250, ठीक है। अब आ जाओ क्या लिखा है, वैल्यू ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग बी एप्रिशिएटेड बाई 20%। लैंड एंड बिल्डिंग 3,10,000 है, 3,10,000 का 10% 31,000, 62,000 होगा, देख लो 20%, 62,000 निकाल लो, 3,10,000 का 20%। बाई लैंड एंड बिल्डिंग कितना 62,000, बाई लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट, बाई लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट 62,000। Last but not the least, there being a claim against the firm for damages, कितने का लाइबिलिटी क्रिएट करना है 8,000। क्या लिखूं मैं, टू क्लेम फॉर डैमेजेस, टू क्लेम फॉर डैमेजेस कितना 8,000। निकालो बच्चों, प्रॉफिट है या लॉस, मेरे हिसाब से तो प्रॉफिट आ रहा है, निकाल लो 67। और प्रॉफिट को कौन से रेशियो में बांटेंगे, ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशियो। ये दिमाग में बिठाते चलो अपने, रीवैल्यूएशन का कभी भी जो प्रॉफिट लॉस होता है वो ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशियो में ही बांटते हैं, ठीक। 25,250 एक तरफ और एक तरफ 67,000, 41,750 आ रहा है, उसको बांटेंगे। वेरी गुड, 41,750 ओल्ड पार्टनर्स का रेशियो इक्वल, ऊपर देखो लिखा है कि चंदर एंड दामिनी शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इक्वली, ओल्ड रेशियो क्या है 1:1, बांट दो। 41,750 को आधा आधा 20,875, 20,875। बेटा आपका कैलकुलेटर अलाउड नहीं है, और कभी भी याद रखना मोबाइल फोन या कैलकुलेटर जो भी यूज करने की कोशिश कर रहा है वो बेवकूफ है, क्योंकि गलती तो होगी, अभी गलती करो ना, यही तो समय सीखने का। प्लीज आप लोग अपना कैलकुलेशन स्ट्रॉन्ग करो, वहीं पे बहुत लोग का मार्क्स कट जाता है। 3 घंटे के पेपर में हड़बड़ में सब कैलकुलेशन मिस्टेक करते हैं, वही नंबर कटता है। आगे बच्चों सबको क्लियर है, रिवैल्यूएशन अकाउंट बच्चा रिवैल्यूएशन अकाउंट बना सकता है। अब हमको क्या बनाना है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाओ। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, पर्टिकुलर्स CDE, फिर पर्टिकुलर CDE मतलब चंदर, दामिनी और एलिना। स्टेप बाय स्टेप चलेंगे, पहले फॉर्मेट बना लो, पहले फॉर्मेट बना लो बच्चों।
ज़्यादा सजाओ नहीं, टाइम नहीं है इतना, ठीक है। मेरे को बताओ दिलप्रीत, सबसे पहले क्या लिखते हैं बेटा कैपिटल अकाउंट में? ओपनिंग बैलेंस। सबसे पहले क्या लिखते हैं? ओपनिंग बैलेंस। किस तरफ लिखेंगे ओपनिंग बैलेंस? राइट साइड। बाई बैलेंस ब्रॉट डाउन। लिखो चंदर और दामिनी का, देखो बैलेंस शीट में दिया होगा 2,50,000 और 2,16,000 लिख दो। बाई बैलेंस ब्रॉट डाउन, बाई बैलेंस ब्रॉट डाउन 2,50,000, 2,16,000। बच्चों प्लीज थोड़ा सा दिमाग लगाओ, है ना प्लीज। आप लोग, मैं हर चीज कर रहा हूँ, जरूरी नहीं है, बोल रहा हूँ ये अच्छी चीज है, आप प्रैक्टिस करो जरा। सुनो, अबे क्वेश्चन का लेवल अभी वहां पहुंचा नहीं है। अभी अगला टॉपिक क्या आने वाला है? रिजर्व्स। वरना क्वेश्चन तो गारंटी रहेगा जिसमें जनरल रिजर्व दिए रहेगा, पीएनएल दिए रहेगा, वो सबको क्या करना है? बांटना है। मान चलो पुराना गुडविल दिया है, पुराना कचरा, पुराने लोग, पुराना रेशियो, बहुत कुछ आता है कैपिटल अकाउंट में, लेकिन अभी सादा है, तो पहले सादा तो प्रैक्टिस करो। ओपनिंग बैलेंस लिख लिए। बताओ क्वेश्चन में सबसे पहला लाइन क्या लिखा था? एलिना विल ब्रिंग 3 लाख एज हर कैपिटल। बताओ क्या होगा? बाई कैश। एलिना में लिख लो 3 लाख, बाई कैश कितना लिख लो? 3 लाख। अब सुनो, 50,000 जो लाएगी उसका एंट्री क्या होगा? कैश अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल। उसका एंट्री मेरे को मारना नहीं है, फर्क ही नहीं है। अगला एंट्री क्या होता है? प्रीमियम टू, तो लिखो बाई प्रीमियम फॉर गुडविल। बाई प्रीमियम फॉर गुडविल चंदर और दामिनी को बांट दो सैक्रिफाइसिंग रेशियो में, और इस क्वेश्चन में ओल्ड रेशियो क्या है? सैक्रिफाइसिंग इक्वल 25,000। मेरा वर्ड हमेशा ध्यान देखो, मैं तुम लोग को बार बार बोलता हूं कि रीवैल्यूएशन ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशियो, जबकि मैं तुम लोग को बोलता हूं गुडविल में क्या? सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स सैक्रिफाइसिंग रेशियो। बात को दिमाग में डालो अपने। बांटो 50,000 को, 25,000 और 25,000 चंदर और दामिनी को, चंदर और दामिनी को दे दो 25-25। अब देखो इन लोग विड्रॉ कर रहे हैं, क्या लिखा है देखो? हाफ ऑफ विच विल बी विड्रॉन बाय चंदर एंड दामिनी। मतलब इन लोगों को 25-25 दिया तो आधा आधा निकाल लिए, 12,500 और साढ़े। एंट्री क्या होता है? कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश, जाके लिखो 2 कैश। 2 कैश लिखो चंदर में और दामिनी में, 2 कैश करके लिखो 12,500 और 12,500। क्लियर? अब देख लो बेटा, इधर ध्यान दो। अभी क्वेश्चन में ऐसा भी हो सकता है ना कि कोई एसेट पार्टनर ले गया, कोई लायबिलिटी को पार्टनर पे कर लिया, रीवैल्यूएशन एक्सपेंस पार्टनर पे कर लिया, तो वो सब चीज तो अभी कुछ है नहीं। वो सब होता है तो उसका भी एंट्री होता है, लेकिन अभी उस लेवल पे अपन पहुंचे नहीं। अभी सीधा आप क्या किस पे आ जाओ? रीवैल्यूएशन प्रॉफिट और लॉस। देख लो प्रॉफिट हुआ कि लॉस? प्रॉफिट हुआ था, तो किस तरफ बांटोगे? बाई रीवैल्यूएशन अकाउंट। एंट्री क्या होता है? रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल होता है ना, तो बाई पार्टनर्स। सबको पता है कैपिटल अकाउंट इधर मिलता है और इधर जाता है। कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट साइड प्लस साइड होता है, पार्टनर को जो मिलता है वो इधर, और डेबिट मतलब माइनस। ठीक, लिख लो 20,855। बस बच्चा, 2 बैलेंस कैरी डाउन करके क्लोजिंग कैपिटल निकाल लो। ये क्वेश्चन आएगा ही नहीं एग्जाम में, ये तो तुमको अभी प्रैक्टिस करा रहा है। जैसे बच्चे को अपन सिखाते नहीं कि हाँ बेस। अब आएगा एक अगला टॉपिक है रिजर्व्स। रिजर्व्स होने के बाद जो तुम लोग का मेन 8 नंबर का क्वेश्चन है वो रेडी होगा। रीवैल्यूएशन बनाना है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाना है और फिर बैलेंस शीट, तब सब चीज आएगा। वो कंप्लीट पैकेज रहेगा 8 नंबर है। ये आपको सिर्फ प्रैक्टिस हो रहा है, लेकिन जो अच्छे से प्रैक्टिस करेगा उसको बहुत हेल्प मिलेगा इस चैप्टर में भी और अगला चैप्टर में भी, क्योंकि अगला चैप्टर रिटायरमेंट है, सेम एज इट इज। वहाँ भी रीवैल्यूएशन बनता है, फिर पार्टनर्स कैपिटल बनता है और वहाँ बैलेंस शीट बनता है। बस उसमें कोई आता नहीं है, तो कोई जाता है, बस इतना होता है। ठीक है बच्चों? 283 हाँ आंसर दिया हुआ है, मेरे को सब भरोसा है तुम लोग कर लोगे। अब सब सुन लो मेरी बात। अगला क्वेश्चन होमवर्क है, 40 क्वेश्चन हो गए। अब बताओ कितने क्वेश्चन बचे इलस्ट्रेशन में? 40 होमवर्क है, 40 होमवर्क है। 63 क्वेश्चन है टोटल। कितने क्वेश्चन है? 63। अब आप देखो मेन 8 नंबर का क्वेश्चन तो आना चालू होगा अगले, मतलब ये टॉपिक रिजर्व्स के बाद। तो मैं एक क्वेश्चन तो करवा नहीं पाऊंगा। मैं हार्डली तुम लोग को 8 या 9 क्वेश्चन और करवाऊंगा, 10 क्वेश्चन, बाकी तुमको होमवर्क दूंगा। तो इतना एक क्वेश्चन में, एक 2 क्वेश्चन में पूरा एक लेक्चर निकल जाएगा, है ना?
तो ठीक है, अगला क्वेश्चन आप प्रैक्टिस करो, अगले लेक्चर में हम लोग रिजल्ट्स देखेंगे, ठीक है। थैंक यू सो मच।